देश में अब तक 167 करोड़ 87 लाख से अधिक कोविड रोधी टीके लगाए जा चुके हैं। प्रदेश में ग्रामीण भूमिहीन कृषि न्याय योजना और युवा मितान क्लब योजना का हुआ शुभारंभ। राजनांदगांव जिले में उद्यमी जागरूकता अभियान और बजट पर परिचर्चा का किया गया आयोजन। और प्रदेश में अब तक 96,64,000 मीट्रिक टन धान की खरीदी की गई। नमस्कार, आप देख रहे हैं दूरदर्शन समाचार। मैं हूं मनीष अहलुवालिया और अब समाचार विस्तार से। राष्ट्रव्यापी कोविड रोधी टीकाकरण अभियान के तहत अब तक 167 करोड़ 87 लाख से अधिक टीके लगाए जा चुके हैं। पिछले 24 घंटे में 55 लाख से अधिक टीके लगाए गए। अब तक पात्र लोगों को 1 करोड़ 34 लाख से अधिक एहतियाती टीके भी लगाए जा चुके हैं। इस बीच 4 करोड़ 77 लाख से अधिक किशोरों को भी कोविड का पहला टीका लग चुका है। स्वास्थ्य मंत्रालय के अनुसार पिछले 24 घंटों के दौरान देश में कोविड संक्रमण के 1,72,433 नए मामले दर्ज किए गए। सक्रिय मामलों की संख्या 15,33,911 है। संक्रमण से ठीक होने की दर 95.14% है। पिछले 24 घंटों के दौरान देश में 2,59,107 लोग कोविड से ठीक हो चुके हैं। अब तक ठीक होने वालों की कुल संख्या 3 करोड़ 97 लाख से अधिक हो चुकी है। इधर छत्तीसगढ़ में कल 2,764 कोरोना मरीज पाए गए। प्रदेश की पॉजिटिविटी दर 6.15% है। फिलहाल 21,475 मरीज विभिन्न अस्पतालों और होम आइसोलेशन में अपना उपचार करवा रहे हैं। और देश भर में कोविड प्रिकॉशन डोज टीकाकरण के तहत बूस्टर डोज लगाने का अभियान भी चलाया जा रहा है। इसी कड़ी में छत्तीसगढ़ के माओवाद प्रभावित कांकेर जिले में सीमा सुरक्षा बल के अधिकारियों और जवानों को प्रिकॉशनरी डोजेस लगाने के लिए शिविर का आयोजन किया गया, जिसमें सीमा सुरक्षा बल के सीमांत मुख्यालय, क्षेत्रीय मुख्यालयों और वाहिनियों के करीब 3,000 अधिकारियों और कर्मचारियों को प्रिकॉशनरी डोजेस लगाई गईं। इस बारे में सीमा सुरक्षा बल के भिलाई स्थित सीमांत मुख्यालय के उप महानिरीक्षक एस डबास ने दूरदर्शन समाचार को बताया कि बीएसएफ छत्तीसगढ़ के सभी कर्मचारियों को कोविड प्रिकॉशनरी डोज लगाने के लिए प्रेरित कर रही है। और सेकेंड डोज और बूस्टर डोज भी लगा दी गई है और मास्क, सैनिटाइजर और जो सरकार की कोविड एप्रोप्रिएट बिहेवियर है उसका हम सब पालन कर रहे हैं और हमारे जवान सब स्वस्थ हैं। और तीसरी लहर में हमारा कोविड इन्फेक्टेड हो 5 से 10% ही है। श्री डबास ने लोगों से अपील की है कि कोविड रोधी टीकाकरण को सफल बनाने के लिए अपनी भागीदारी सुनिश्चित करें। लोकसभा सांसद राहुल गांधी ने आज रायपुर में राजीव गांधी ग्रामीण भूमिहीन कृषि न्याय योजना और राजीव युवा मितान क्लब योजना का शुभारंभ किया। इस योजना के तहत प्रदेश के 3,55,000 भूमिहीन कृषि मजदूर परिवारों के खाते में 6,000 रुपए सालाना दिए जाएंगे। इन परिवारों को पहली किश्त की राशि आज प्रदान की गई। अपने रायपुर प्रवास के दौरान श्री गांधी ने नवा रायपुर में स्थापित किए जाने वाले महात्मा गांधी की स्मृतियों से जुड़े सेवाग्राम और छत्तीसगढ़ अमर जवान ज्योति का भूमि पूजन भी किया। आदिवासी समाज के लोगों ने श्री गांधी से मुलाकात के दौरान उनका परंपरागत तरीके से स्वागत किया। श्री गांधी ने सर्व समाज एकता परिषद के प्रतिनिधियों से भी मुलाकात की। उन्होंने साइंस कॉलेज मैदान में बनाए गए बस्तर डोम में दंतेवाड़ा से आई महिलाओं से बातचीत की और वहां की लाख उत्पादन इकाई के बारे में जानकारी ली। उल्लेखनीय है कि माओवाद प्रभावित दंतेवाड़ा जिले में लाख उत्पादन करने के लिए 450 करोड़ रुपए की लागत से यूनिट तैयार की गई है, जिसमें 1,500 से अधिक परिवारों को रोजगार मिल रहा है। राहुल गांधी ने बस्तर अंचल के सुकमा जिले के गिरदालपारा हाइड्रो पावर बेस्ड
पंपिंग स्कीम इरिगेशन प्रोजेक्ट के मॉडल को भी देखा। जल संसाधन विभाग के डोम में इस मॉडल को प्रदर्शित किया गया है। आपको बता दें कि यहां बिना ईंधन के इस्तेमाल के 24 घंटे सिंचाई की व्यवस्था है, जिससे क्षेत्र के सैकड़ों किसान लाभान्वित हो रहे हैं। श्री गांधी ने अपने उद्बोधन में कहा कि देश का विकास गरीबों, मजदूरों और किसानों की मेहनत से हो रहा है। श्री गांधी ने साइंस कॉलेज परिसर में विभिन्न विभागों द्वारा लगाई गई प्रदर्शनियों का अवलोकन भी किया। राजनांदगांव जिले में दुर्ग भिलाई सीए शाखा की ओर से उद्यमी जागरूकता अभियान और बजट पर परिचर्चा का आयोजन किया गया। इस कार्यक्रम में प्रदेश के खाद्य और राजनांदगांव के प्रभारी मंत्री अमरजीत सिंह भगत भी शामिल हुए। इस दौरान उन्होंने प्रदेश में उद्योगों की संभावना और सरकार के प्रयासों के बारे में जानकारी दी। उद्योग नीति है, उसमें काफ़ी सारी रियायतें दी गई हैं, ज़मीन से लेकर के बिजली से लेकर के रॉ मटेरियल तक में। और उन क्षेत्रों में जहाँ पर जो रूरल एरिया है, जहाँ हमारा गौठान चल रहा है, उसको रूरल इंडस्ट्रियल पार्क के रूप में भी हम लोग डेवलप कर रहे हैं। तो छोटे छोटे जो लघु उद्योग हैं उनको भी काफ़ी संभावना है और काफ़ी चीज़ सपोर्ट मिल रहा है। यहाँ का जो इन्वायरमेंट है टोटल हम देखें तो उद्योगों को सपोर्ट करने वाला। कार्यक्रम के दौरान राजनांदगांव की महापौर हेमा देशमुख और भिलाई के विधायक देवेंद्र यादव भी उपस्थित रहे। इस कार्यक्रम में चार्टर्ड अकाउंटेंट्स ने भी अपने अनुभव साझा किए। और समाचार का सिलसिला आगे भी जारी रखेंगे। फिलहाल लेते हैं एक छोटा सा विराम। क्या बात है, बहुत फिट लग रहा है। 3 महीने में पैसे डबल। वाह, फास्ट और हाई रिटर्न्स भी। क्या स्कीम है? कल तो नहीं थी। और कल होगा भी नहीं। तूने कभी 5 ओवर में डबल सेंचुरी मारी है? ऐसे स्कीम के बहकावे में आके हम धोखा खा सकते हैं। और आरबीआई कहता है अपना पैसा सुरक्षित रखो और समझदारी से निवेश करो। अगर ज्यादा रिटर्न के पीछे भागोगे तो रिस्क भी उतना ही उठाओगे। और फास्ट रिटर्न से बच के। और फास्ट बॉलिंग से भी। आरबीआई कहता है जानकार बनिए, सतर्क रहिए। और ब्रेक के बाद एक बार फिर स्वागत है आपका दूरदर्शन समाचार में। राजनांदगांव जिले में बीएनसी कपड़ा मिल को फिर से शुरू करने की मांग को लेकर भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं ने 1 दिवसीय धरना प्रदर्शन किया। स्थानीय गंज चौक में धरना प्रदर्शन के दौरान पूर्व सांसद मधुसूदन यादव ने बताया कि विधानसभा चुनाव के दौरान कांग्रेस ने इस मिल को शुरू करने की बात कही थी, मगर 3 साल पूरे होने के बाद अब तक इसे शुरू नहीं किया गया है। 2018 के विधानसभा चुनाव में राहुल गांधी जी यहाँ रोड शो करने आए थे और इसी चौक में आकर के कहे थे कि कांग्रेस की सरकार बनेगी तो हमारा मुख्यमंत्री बनेगा तो बीएनसी मिल को हम स्टार्ट करेंगे। अब सवाल ये है कि कांग्रेस बार बार ये कहती है कि बीएनसी मिल रमन सिंह जी के उद्योग मंत्री रहते हुए बंद हो गया। मैं उनको चुनौती देना चाहता हूँ। और भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश उपाध्यक्ष खूबचंद पारख ने कहा कि पूर्ववर्ती केंद्र सरकार ने मिल के उत्पादन में घाटा होने का हवाला देते हुए इस कपड़ा मिल को बंद कर दिया था। ऐसा है कि उन्होंने बिना विचारे कह दिया था कि हम सरकार में आते ही बीएनसी मिल को फिर से चालू करेंगे, लेकिन उसका कोई ठिकाना नहीं है। उसके लिए कोई प्रयत्न किया हो, कोशिश किया हो, दिल्ली में जाकर इस मांग को दोहराया हो, ऐसा भी कोई काम इस सरकार ने नहीं किया है। उल्लेखनीय है कि बीएनसी कपड़ा मिल में बनने वाली मच्छरदानियों की आपूर्ति सेना को होती थी और इससे हजारों परिवारों को रोजगार भी मिल रहा था। प्रदेश में अब तक किसानों से 96,64,000 मीट्रिक टन धान की खरीदी की जा चुकी है। इसके बदले किसानों को बैंक लिंकिंग व्यवस्था के तहत 18 करोड़ 605 लाख रुपए जारी कर दिए गए हैं। इधर कोरिया जिले के 41 धान खरीदी केंद्रों में अब तक 1,35,113 मीट्रिक टन धान की खरीदी की गई है, जिसमें से 68,345 मीट्रिक टन धान का उठाव मिलर्स ने कस्टम मिलिंग के लिए कर लिया है। जिला कलेक्टर
कुलदीप शर्मा ने बताया कि मार्च के अंतिम सप्ताह तक सभी धान का उठाव मिलिंग के लिए कर लिया जाएगा। हमारे जिले में कुल 41 धान उपार्जन केंद्र हैं जहां पर धान खरीदी की जा रही है और प्रत्येक धान उपार्जन केंद्र के लिए हमने नोडल अधिकारी नियुक्त किया है, जिसको जिम्मेदारी दी गई है कि किसी भी प्रकार से जो किसान हैं उनको किसी प्रकार की दिक्कत ना हो, इसका ध्यान रखा जाए। लेकिन इस बात के सभी को सख्त और कड़े निर्देश दिए गए हैं कि किसी भी प्रकार से अवैध धान की आवक धान खरीदी केंद्र में ना हो, तो इसके लिए पर्याप्त व्यवस्था की। धान खरीदी के लिए अब 4 ही दिन शेष बचे हैं। इस बीच कलेक्टर ने धान खरीदी केंद्रों में कोचियों पर निगरानी रखने के निर्देश अधिकारियों को दिए हैं। गौरतलब है कि 7 फरवरी तक धान की खरीदी की जाएगी। नवीन और नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रालय ने छतों पर सोलर पावर प्लांट लगाने की योजना के तहत आवासीय उपभोक्ताओं के लिए स्वयं अथवा अपनी पसंद के किसी भी विक्रेता के माध्यम से छत पर सोलर प्लांट लगाने की सरल प्रक्रिया जारी कर दी है। नई व्यवस्था के तहत छत पर सोलर प्लांट स्थापित करने के इच्छुक लाभार्थी अब राष्ट्रीय पोर्टल पर भी अपना आवेदन भेजेंगे। पेश है एक रिपोर्ट। हमसे छत पर सौर प्लांट लगाने की सरल प्रक्रिया जारी की है। नई व्यवस्था के अंतर्गत छत पर सौर प्लांट स्थापित करने का इच्छुक लाभार्थी अब राष्ट्रीय पोर्टल पर अपना आवेदन भेजेगा। लाभार्थी को अपने उस बैंक खाते के विवरण सहित आवश्यक जानकारी जमा करनी होगी जिस पर अनुदान राशि हस्तांतरित की जाएगी। आवेदन के समय लाभार्थी को पूरी प्रक्रिया और उस अनुदान राशि के बारे में सूचित किया जाएगा जिसे आरटीएस प्लांट की स्थापना के लिए प्राप्त किया जा सकता है। आम जनता को सलाह दी जाती है कि वो वेबसाइटों, सोशल मीडिया पर प्रकाशित होने वाली किसी भी ऐसी भ्रामक झूठी सूचना पर विश्वास न करें जो विशेष रूप से रूफटॉप सोलर प्लांट की स्थापना के लिए भारत सरकार से अनुदान राशि प्राप्त करने के लिए पंजीकरण शुल्क या अन्य किसी भुगतान के लिए कहती हो। इस संबंध में प्रामाणिक जानकारी मंत्रालय की आधिकारिक वेबसाइट www.mnre.gov.in या स्पिन पोर्टल www.solarrooftop.gov.in पर उपलब्ध कराई जाएगी। और अब कुछ खबरें जिलों से। प्रदेश में खनिज और रेत के अवैध परिवहन करने वाले लोगों पर पुलिस की कार्रवाई जारी है। इस बीच जगदलपुर जिले के गुमड़ेल, करंजी, परपा और कुम्हरावंड क्षेत्र में खनिज विभाग के अधिकारियों ने औचक निरीक्षण किया। इस दौरान गौण खनिज मुरुम के अवैध उत्खनन करने वाले 5 वाहनों को जब्त कर लिया गया। जिला कलेक्टर रजत बंसल ने बताया कि अवैध उत्खनन और परिवहन के मामलों पर निगरानी रखी जा रही है। समाचार मुंगेली जिले से। मुंगेली जिले में कोरोना संक्रमण को देखते हुए टीकाकरण अभियान जारी है। इसके साथ ही जिला कलेक्टर अजीत बसंत ने पथरिया में पॉजिटिविटी दर 5% से अधिक होने पर आंगनवाड़ी केंद्रों और स्कूलों को 8 फरवरी तक बंद करने के निर्देश दे दिए हैं। इस दौरान ऑनलाइन कक्षाएं चालू रहेंगी। वहीं पात्र हितग्राहियों को रेडी टू ईट का वितरण घरों में ही किया जाएगा। इसके साथ ही सुपोषण अभियान के तहत गर्भवती माताओं को गर्म भोजन का वितरण भी घरों में ले जाकर किया जाएगा। प्रदेश में चिटफंड कंपनियों के संचालकों के खिलाफ पुलिस कार्रवाई कर रही है। इसी के तहत दुर्ग जिले में पुलिस ने एक कंपनी के संचालक को ओडिशा के भुवनेश्वर से गिरफ्तार किया। यह आरोपी निवेशकों से पैसे लेकर फरार हो गया था। इस संबंध में दुर्ग जिले के पुलिस अधीक्षक बीएन मीणा ने बताया कि अब तक 51 कंपनियों की संपत्ति चिन्हित की गई है और उनके संचालकों को निवेशकों के रकम वापस करने को कहा गया है। पुलिस गिरफ्तार आरोपी को रिमांड में लेकर पूछताछ कर रही है। निवेशकों की रकम नहीं लौटाने वाली चिटफंड कंपनियों के संचालकों की संपत्ति भी अब कुर्क कर ली जा रही है। और बुलेटिन के अंत में अब मुख्य समाचार एक बार फिर। देश में अब तक 167 करोड़ 87 लाख से अधिक कोविड रोधी टीके लगाए जा चुके हैं। प्रदेश में ग्रामीण भूमिहीन कृषि न्याय योजना और युवा मितान क्लब योजना का हुआ शुभारंभ। राजनांदगांव जिले में उद्यमी जागरूकता अभियान और बजट पर परिचर्चा का किया गया आयोजन।
और प्रदेश में अब तक 96,64,000 मीट्रिक टन धान की खरीदी की गई। और इसी के साथ ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ। नमस्कार।